दो तीन। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के इस खास सेगमेंट में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर नंबर 2 को में है। लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 1 to 10 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 to 10 है, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है तो इसके सारे लेक्चर को पार्ट बाय पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए और क्लास बोरिंग ना हो इसके लिए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसका थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि ए का वैल्यू दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 5, उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे दिया है, nth टर्म दे दिया है, तो हमको n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। इसको भी जस्ट उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे क्या क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते थे। तो हमको सॉल्यूशन इस तरीके लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और ए एन बराबर कितना है 50। ए एन बराबर 50 है तो सबसे पहले ए एन का वैल्यू क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 50। ए एन को ही क्या बोलते हैं, टी एन बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका देखिए क्या होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ए का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 इक्वल टू 50। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या 45, 3 से कट जाएगा 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। अब n इक्वल टू कितना है 15, तो n का ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो हमारे पास n बराबर क्या आ जाएगा 15 प्लस 1, n इक्वल टू 16। n इक्वल टू क्या आया 16 आया, क्या आया 16। जब n का वैल्यू 16 आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, sn निकालेंगे। क्या निकालेंगे, sn। sn देखिए कैसे निकालते हैं, तो sn बराबर क्या होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इस फॉर्मूला को हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, लास्ट टर्म। एल क्या है, ये एल है, ये क्या है, एल है। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए n कितना है 16 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस एल कितना है 50, तो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा 8, तो 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन बराबर कितना आएगा 4 44। तो ये हमारा क्या आया, कंप्लीट आंसर आया। हमारा क्या आया, कंप्लीट आंसर आया। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किए, सब कुछ दिया हुआ था, फॉर्मूला पे अप्लाई किए, आगे बढ़े, आंसर निकल गया। आप लोग जो है अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आए या कोई प्रॉब्लम, कोई मैथ से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सारे क्यूरी को जवाब दिया जाए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का। ए बराबर दिया हुआ है कितना 7, ए 13, मतलब 13 टर्म ऑफ एपी कितना है, 13 टर्म ऑफ एपी कितना दिया है 35 दिया है, ये 35 है, 35 है। हमको क्या करना है, फाइंड डी फाइंड करना है
और एंड क्या S13 ये फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ए दे दिया है 7, A13 दे दिया है कितना 35, तो A13 दे दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A13 को A+12D इक्वल टू 35। ए का वैल्यू पुट करें 7, ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे 7, हाँ 7+12D इक्वल टू 35। तो 12D बराबर 35 माइनस 7, तो 12D बराबर कितना आएगा 28। तो D बराबर 28/12, D बराबर कितना आएगा 28/12। अब कैंसिल करो तो ये 14 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा और ये 3 आएगा। तो D का वैल्यू 7/3 आया। D का वैल्यू कितना आया 7/3 आया। अब D का वैल्यू जब 7/3 आया तो हमको क्या फाइंड करना है S13। तो S13 कितना होगा 13/2 इंटू A प्लस A13, A प्लस सॉरी अब n का वैल्यू हमको दिया है 13, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या है n का, तो n बराबर 13 है, तो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 13-1 इंटू डी कितना है 7/3, 7/3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए 13/2 इंटू क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 से कट जाएगा 4 टाइम में, तो क्या लिख सकते हैं 13/2 इंटू 14 प्लस 28। और इसको सॉल्व करेंगे 13/2 इंटू 42 आएगा, 2 से कट जाएगा 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 21 कितना आएगा देखें 127, ये हमारा आया। यानी Sn बरा S13 कितना आया 273 आया हमारा आंसर। S13 कितना आया 273 आया हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड A इक्वल टू ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है, 3 का थर्ड है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3। तो हमको फाइंड A कॉमा S12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म का सम निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए A12 इक्वल टू कितना है 37। तो A12 कैसे लिखा जा सकता है A+11D इक्वल टू 37। D का वैल्यू कितना दिया है देखिए, तो A+11 इंटू 3 इक्वल टू 37।
तो a प्लस 33 इक्वल टू 37। तो a इक्वल टू 37 माइनस 33, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। a का वैल्यू क्या आया 4 आया, a का वैल्यू 4 आ गया, a एक क्वेश्चन निकल गया, हमारे पास d निकल चुका है। तो अब जो है Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है, तो S12, n का वैल्यू तो 12/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना आएगा 4 प्लस 12-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 3। सॉल्व करेंगे तो S12 इक्वल टू क्या 6 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा, प्लस 11 इंटू 3, तो क्या आएगा 6 इंटू 8 प्लस 33। अब क्या कर सकते हैं 6 इंटू ये क्या आएगा 41 S12। तो S12 बराबर क्या लिखाएगा 6 और ये 24। ये हमारा क्या आया कंप्लीट आंसर आया, क्या आया कंप्लीट आंसर आया। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4, A3 इक्वल टू 5 है, A3 इक्वल टू न सॉरी 15 और S10 इक्वल टू 125 है। तो फाइंड D एंड फाइंड D एंड A10 ये फाइंड आउट करना है हमको। जब ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमको देखिए क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जो टर्म दिया है उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जो टर्म दिया है उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो A3 इक्वल टू 15, तो A3 को क्या लिख सकते हैं A, ये 3 है तो ये यहाँ 2D आएगा, 2 एक कम आएगा बराबर 15। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं इसको S10 बराबर कितना दिया है 125, तो S10 इक्वल टू 125 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस क्या चीज 10-1 इंटू डी, 10-1 इंटू डी बराबर 125। क्या हो जाएगा बेटा 2 से ये 5 टाइम में कट जाएगा, 2 से 5 टाइम में कटेगा तो ये 5 इंटू 2a प्लस क्या लिखाएगा 9d, 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या लिखाएगा 125। 5 से ये कैंसिल होगा कितना 25 टाइम में, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 2a। अब जो है ये आ गया तो 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आया 25। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करना है हमको क्या है a को ही कैंसिल कर देते हैं, तो a को कैंसिल कर देते हैं तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा देखो इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा देखिए 2a प्लस 4d इक्वल टू 30।
इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 4 माइनस 9 क्या लिखाएगा, माइनस 5d, माइनस 5d, इधर क्या लिखाएगा 5, तो d इक्वल टू -1 आएगा, d इक्वल टू क्या आ गया, -1 आएगा। तो हमारा एक आंसर निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो अब A10 निकालने के लिए अब d का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, पुट d इक्वल टू -1 इन 1 में, तो a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो a बराबर 15 प्लस 2 आएगा, क्या आएगा 17। a बराबर इतना वैल्यू आ गया, तब क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है A10, तो A10 बराबर तो क्या होगा a प्लस 9d, a का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा 17, 8 आ गया हमारे पास। ये क्या आया 8 आया, तो ये हमारा क्या आया, कंप्लीट सॉल्यूशन आया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 का 1 to 5 एक लेक्चर में रहेगा और 5 to 10 नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो एक क्वेश्चन और बना करके आप लोगों के लिए वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 3 का 5, d इक्वल टू दे दिया है 5, d इक्वल टू 5, Sn बराबर कितना दिया है S9 इक्वल टू S9 इक्वल टू 75, S9 इक्वल टू 75, तो हमको क्या फाइंड करना है, A एंड A9, फाइंड A एंड A9, मतलब फर्स्ट टर्म और nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्यूशन में, d बराबर कितना है 5, d बराबर 5 है, और S9 बराबर कितना है 75, S9 को क्या लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 75, तो क्या लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना 5 बराबर 75। क्या सॉल्व कर सकते हैं 9/2 इंटू 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। अब इसको क्या कर सकते हैं देखिए, सॉल्व करेंगे तो 9/2, 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 20 बराबर 75, कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू a प्लस 20 इक्वल टू 75। अब क्या है 9 इंटू ए प्लस 180 बराबर 75, तो 9a बराबर 75 माइनस 180, तो 9a बराबर -105, 9 से कट जाएगा कितना नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, शायद नहीं कटे। तो हमारे पास a बराबर आया -105 अपॉन 9, कट जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 3 3 जा -35 अपॉन 3, a का वैल्यू निकला, तो हमारे पास एक आंसर आ गया a का। अब क्या निकालना है A9, तो A9 बराबर, A9 को ही हम लोग T9 से डिनोट करते हैं,
A9 को ही D9, और ये क्या होता है A प्लस 8D। A का वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू D का वैल्यू कितना है 5, तो क्या हो जाएगा -35/3 प्लस 43, तो -35 प्लस 120 कितना आएगा बच्चों? 85 श्योर? 10 में से 5 गया 5, तो ये बच गया कितना 11 में से 85/3, ये आपका क्या आ गया? तो A9 इक्वल टू 85/3 आया। ये आपको ये आएगा। वीडियो कैसा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।